लगता आपको कि इसका असर पड़ेगा? वहाँ पर असर पड़ेगा तो पड़ेगा, इसमें कोई क्या कर सकता है, इसमें पार्टी हाईकमान क्या कर सकती है। अगर सचिन पायलट जी या कोई और नेतागण भाजपा के साथ कोई गुप्त समझौता करके पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहा है और छुपे शब्दों में कर रहा है, द्व्यर्थी शब्दों में कर रहा है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है। लेकिन अशोक गहलोत जी उस घाटे की भरपाई कैसे करेंगे? वहां राजस्थान पार्टी नेतृत्व उस घाटे की भरपाई कैसे करेगा? ये इसकी जिम्मेवारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊपर है। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी की ड्यूटी लगाई है कि इस प्रकरण को लेकर जो भी परिस्थितियां हैं उनसे पार्टी हाईकमान को अवगत कराएं, जिससे कि इससे होने वाला अगर कोई नुकसान है तो उसको खत्म किया जा सके। पायलट जी को भी समझाया गया है, लेकिन अगर फिर भी कोई इस तरह से बात करे या अशोक गहलोत जी कुछ इस तरह की बात करें कि जिससे पार्टी को नुकसान हो, तो बड़ी दुखद बात है, क्योंकि पार्टी को उनसे ऐसी उम्मीद कतई नहीं है। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जी बड़ी मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ जो वहां पर काम कर रहे हैं, जिस तरह से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया गया है और जो दूसरी जनहितकारी योजनाओं को वहां पर लागू कराया गया है, वो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ही संभव था। और यही कारण है कि ज्यादातर विधायकों का समर्थन उनके साथ है। तो पार्टी तो उसी नेता को प्रेफर करेगी भी जिसके साथ विधायकों का समर्थन है। निश्चित तौर पर उस पर अशोक गहलोत जी खरे उतरते हैं, और अगर सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें खुद को साबित करना पड़ेगा। लेकिन पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर अगर वो साबित करना चाहते हैं तो ये उनकी एक भूल साबित होगी और इसका नुकसान उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में अगर हम अशोक गहलोत जी को लेकर बात करें कि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, सीएम पद पर काबिज हैं और अपनी पार्टी के नेताओं के लिए इस तरह से जब कहते हैं तो जाहिर सी बात है हाईकमान को कुछ ना कुछ तो यहाँ बोलना ही चाहिए था। चलिए विजय जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। उन्होंने गलत नहीं बोला, मैं आपको बता दूं। बताइए। उन्होंने, देखिए, कोरोना का जो वायरस है वो हर किसी को बीमार नहीं कर सकता। तो ऐसी अगर कोई पार्टी विरोधी कोरोना पार्टी के अंदर घुसकर उसे खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो अशोक गहलोत जी ने उसका मुकाबला भी किया है और उन समस्याओं को दूर भी किया है और अपनी प्रतिभा को साबित भी किया है। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने उनकी हमेशा पीठ थपथपाई है। वरना अगर कोई कमजोर नेतृत्व होता अशोक गहलोत जी की जगह, तो सरकार को गिराने में सफल हो जाती भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भाजपा तो धन बल, सीबीआई और ईडी के सहारे जो है किसी भी प्रदेश की सत्ता को गिराने में सिद्धस्त है। इन्होंने मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को गिरा दिया। तो ये तो अशोक गहलोत जी की खूबी है, उनकी सही मायने में तो उपयोगिता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को एकजुट करके रखा और पूरी मजबूती से जनता के हित में निर्णय लिए और वो काम करके दिखाया है जो कोई भाजपा की सरकार कभी नहीं कर दिखा पाई। चलिए, आप है कोई किसी घर की दुकान नहीं है कि वहाँ किसी व्यक्ति विशेष की मनमर्जी चल रहा है। और इतनी बड़ी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद नेताओं के होना, मनभेद होना एक आम सी बात है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। इनकी पार्टी के सांसद अपनी पार्टी के विधायक को जूते से पीटते हुए तो देश द्वारा देखे गए थे। लेकिन अभी जरूरत तो कांग्रेस को अपने ऊपर देखने की है ना। जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी चुल्लू भर पानी में क्यों डूब नहीं मर गई? कम से कम कांग्रेस में तो ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि हमारा कोई सांसद। देखिए विजय जी, पहले तो सही शब्दों का चयन करके बोलिए। दूसरा ये कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं पहले तो, क्योंकि कांग्रेस की अंतरकलह के बराबर आप कह रहे हैं बीजेपी में भी ऐसा होता है, लेकिन उसका खामियाजा किस जगह भुगतना पड़ा? खामियाजा देखिए ना, कांग्रेस राजस्थान में हमेशा ये कहती रही कि शांति है शांति, लेकिन कभी नहीं लगती शांति। आप पहले मेरी बात सुनिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जो हमारी पार्टी के ऊपर आपसी होने का आरोप लगाते हैं, मैं उन पार्टी वालों को बता रहा हूँ कम से कम हमारी पार्टी के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ मर्यादाएं हैं जिनकी पालना प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। दूसरी पार्टियों में तो सांसद अपनी पार्टी के विधायकों को पीटते हैं। आप कुछ पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक देवरिया जिला है जहाँ एक महिला को एहसन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप बोलिएगा, पहले विजय जी को सुन लेते हैं। सचिन पायलट जी ने सरकार गिराने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश में सिंधिया ने किया, उसके कहने से किया, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर किया। अब ये लोग मध्य प्रदेश में तो सफल हो गए भाजपा वाले,
वहां उन्होंने हमारी कांग्रेस की सरकार गिरवा दी और बदले में नाम भी दे दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि उनके राज्यसभा से ला केंद्र में राज्य मंत्री बना दिया। लेकिन सचिन पायलट जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी की चाल को सफल नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत अपनी सूझबूझ से सरकार बचाने में सफल रहे। अब उन परिस्थितियों में पार्टी हाईकमान के सामने एक दुविधा की स्थिति हो गई कि अब जो पार्टी के विधायक है वो ये कहते हैं कि पहले जो सचिन पायलट हैं, चलिए ठीक है, 10 सेकंड में उनकी जो एसएन जी जो बोल रहे हैं बोल दीजिए।